हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं सीआईबी का पेपर नंबर 2 बीएफएम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल इंटरनेशनल बैंकिंग चैप्टर नंबर 1 एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस। इसमें आज हम देखेंगे एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म क्या होती है, क्या फॉरेक्स डील्स के रेट्स क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट गुड्स क्या होते हैं और आर्बिट्रेज इन एक्सचेंज क्या होता है। उसमें हम सबसे पहले जानते हैं वैल्यू डेट क्या होती है। डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ फंड्स ऑन द डेट ऑन विच द एक्सचेंज ऑफ करेंसीज एक्चुअली टेक प्लेस इज आल्सो नोन एज वैल्यू डेट। फॉरेक्स ट्रांजेक्शन में एक तो होता है डेट, डील डेट, और एक होता है जिस दिन सेटलमेंट ऑफ फंड्स या डिलीवरी ऑफ फंड्स मिल रहा है वो डेट। तो जिस दिन हमें सेटलमेंट ऑफ फंड्स मिल रहा है, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ फंड्स हो रही है, उसको हम बोलेंगे वैल्यू डेट। This date of settlement of fund is known as value date. The delivery of forex deals can be settled in one or of the following ways. डिलीवरी किस तरीके से हो रही है फॉरेक्स डील्स की? वो इन 3 से 4 रेट्स हैं उनके, रेडी और कैश, टर्म, स्पॉट और फॉरवर्ड। स्पॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पॉट रेट जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसमें वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ड्यू टू vastness of the market operating in different time zones, most of the forex deals are done on spot basis, means that the delivery of funds take place on the second working day following the date of deal contract. The rate at which such deals are done is known as spot rates. इसकी क्योंकि मार्केट जो है वो ऑपरेट हो रहे हैं डिफरेंट टाइम जोन्स में, मोस्ट ऑफ द फॉरेक्स डील्स किस में की जा रही है? स्पॉट बेसिस पे की जा रही है। स्पॉट रेट्स पे ज़्यादातर फॉरेक्स डील्स होती हैं। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी रेट पे इसी डील्स में दिखाई देंगे। इसमें क्या होगा, हमने जो डील की है उसके सेकंड वर्किंग डे में, जो कॉन्ट्रैक्ट डील हुई है उसके सेकंड वर्किंग डे में हमें डिलीवरी ऑफ फंड्स होगा। मींस कि हमें 1 जैन में अगर हमने कोई डील करी है तो हमें डिलीवरी ऑफ फंड्स आएगा 3 जनवरी में। The rate at which such deals are done is known as spot rates. Spot rate are the base rates for the other forex rates. Spot rates जो है अदर forex rate, रेडी और कैश, टर्म और फॉरवर्ड के लिए कैसे काम करेगा? बेस रेट से काम करेगा। इसी से डिसाइड होता है कि जो नेक्स्ट रेट है फॉरवर्ड, मान लो फॉरवर्ड में होगा, अभी हम देखेंगे, तो उसमें कौन सी करेंसी प्रीमियम पे रहेगी, कौन सी करेंसी डिस्काउंट पे रहेगी। रेडी और कैश, इस दिन क्या हो रहा है? सेटलमेंट ऑफ फंड्स टेक प्लेस ऑन द सेम डे। उसी दिन जिस दिन डील हो रही है उसी दिन हमारा सेटलमेंट ऑफ फंड्स हो जा रहा है। डील सेम सेटलमेंट ऑफ फंड्स, जिस दिन डील हुई उसी दिन सेटलमेंट ऑफ फंड हो रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं? रेडी और कैश। टर्म क्या है? सेटलमेंट ऑफ फंड्स टेक प्लेस ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे। सेटलमेंट ऑफ फंड्स किस दिन हो रहा है? नेक्स्ट वर्किंग डे में। रेडी में उसी दिन, टर्म में नेक्स्ट वर्किंग डे, और अभी स्पॉट देखा था, स्पॉट में सेकंड वर्किंग डे। फॉरवर्ड, डिलीवरी ऑफ फंड टेक प्लेस ऑन एनी डे आफ्टर स्पॉट डेट। अब जिस दिन स्पॉट डेट के मिलने के बाद किसी भी दिन कोई डील होगी तो उसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड डील। मीन्स मान लो कोई हमने 5 अक्टूबर को डील किया, 5 अक्टूबर को अगर मिल गया तो टर्म, 6 को मिला 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर से 5 अक्टूबर को मिला तो रेडी, 5 अक्टूबर से 6 अक्टूबर को मिला तो टर्म, 7th को डिलीवरी ऑफ फंड्स हुआ तो स्पॉट, और उसके बाद कभी भी होता है तो फॉरवर्ड डील। जैसे बताया, स्पॉट मार्केट में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इसमें काम करते हैं। जो इसमें डील करते हैं, जो स्पेकुलेशन करते हैं, वो लोग भी स्पॉट ट्रेड करते हैं। When the delivery of the currency is to take place at the date beyond the spot date, beyond 2 working days, then it is a forward transaction
एंड द रेट अप्लाइड इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट। अभी हम इसको देख लेते हैं। रेट एक माना हमने कि 1, 2 और 3 जनवरी ऑल आर वर्किंग डेज। तो रेडी में देख लेते हैं कौन डेट है हमारी 1 जन, सभी में सेटलमेंट डेट हो जाएगी 1 जन, जिस दिन डेट कॉन्ट्रैक्ट डेट उसी दिन सेटलमेंट डेट। टॉम में सेटलमेंट डेट हो जाएगी 2 जनवरी और स्पॉट में हो जाएगी 3 जनवरी। अगर किसी भी दिन इफ देयर इज ए हॉलीडे इन एनी ऑफ 2 कंट्रीज द सेटलमेंट डेट विल बी द नेक्स्ट वर्किंग डे इन बोथ द कंट्रीज। अगर इनमें से किसी भी दिन कोई छुट्टी रहेगी तो सेटलमेंट डेट क्या हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन वो उस दिन भी दोनों देशों में वर्किंग डे होना चाहिए। दोनों सेंटर्स पे जो डील हो रही है उसमें क्या होना चाहिए, वर्किंग डे होना चाहिए। अब हम देखते हैं फॉरवर्ड मार्जिन और प्रीमियम क्या होता है। फॉरवर्ड रेट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम स्पॉट रेट्स एंड द फंक्शन ऑफ द स्पॉट रेट्स एंड फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट ऑफ द करेंसी बीइंग क्विटेड। फॉरवर्ड रेट्स क्या होगा, या तो फॉरवर्ड रेट हमें प्रीमियम पे मिलेगा या फिर डिस्काउंट पे। इफ द फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द करेंसी इज हाइयर, अगर फॉरवर्ड वैल्यू की करेंसी जो है हाइयर होगी अपने स्पॉट रेट से तो क्या कहलाएगा, ये प्रीमियम। और अगर डिस्काउंट पे होगी तो वो कहलाएगा, अगर चीपर होगी तो वो कहलाएगा डिस्काउंट पर। अभी जैसे हमने पढ़ा था कि सारे फॉरेक्स रेट्स जो है वो बेस रेट स्पॉट रेट के बेसिस पे डिफाइन किए जाएंगे। अब स्पॉट बेस से अब हमें पता लगेगा कि नेक्स्ट जो डील हो रही है वो कॉस्टलियर है या चीपर है। उस फैक्टर को हमने क्या बोला है, जिससे पता स्पॉट रेट के अलावा जो आएगा वो प्रीमियम या डिस्काउंट। अगर करेंसी कॉस्टलियर हुई है तो उसको बोलेंगे प्रीमियम और करेंसी चीपर हुई है तो बोलेंगे डिस्काउंट। अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का, इसको लेने के लिए कितने यूएसडी डॉलर खर्च करने पड़ने हैं, 1.6। और 1 मंथ फॉरवर्ड डील में कितने खर्च करने पड़ने हैं, 1.6050 मीन्स अब हमें इस जीबीपी लेने के लिए पैसे ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है तो ये कॉस्टलियर हो गई है। पहले 1.6 खर्च करना पड़ा था 1 जीबीपी के लिए, अब 1.6050। इट मीन्स की वैल्यू 1 मंथ फॉरवर्ड एंड ए प्रीमियम ऑफ 50 पिप्स जो है वो कॉस्टलियर हो गई है। इफ द स्पॉट वैल्यू ऑफ द करेंसी इज चीपर देन द प्रेजेंट या स्पॉट वैल्यू देन द करेंसी इज सेड टू बी एज डिस्काउंट। अगर स्पॉट रेट से आगे चल के वो करेंसी चीपर हो रही है तो क्या कहलाएगा, वो डिस्काउंट पे। स्पॉट रेट ऑफ 1 जीबीपी इज 1.6। अगर 3 महीने की फॉरवर्ड डील में ये मिल रहा है 1.59 यूएसडी डॉलर का, इट मीन्स कि ये अब हमें 1 जीबीपी लेने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, कितने यूएसडी खर्च करने पड़ रहे हैं, 1.59। और स्पॉट में कितने खर्च करने पड़ रहे थे, 1.6। इट मीन्स कि अब इसको लेने के लिए अब हमें यूएसडी डॉलर्स 1.59 खर्च करने पड़ रहे हैं जो कि पहले से कम है। इट मीन्स कि ये जो है करेंसी अभी जीबीपी चीपर हो गई है। ऐसे इसमें देखते हैं 1 यूएसडी के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 74.1 रुपीज़। और 3 मंथ फॉरवर्ड डील पे 74.78 मीन्स अब हमें यूएसडी लेने के लिए ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं तो यूएसडी इज एट प्रीमियम और इंडियन करेंसी क्या हो गई है, चीपर हो गई है। फॉरवर्ड प्रीमियम एंड डिस्काउंट्स आर जनरली बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट्स। अब ये फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट किस पे डिपेंड कर रहा है, जनरली ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट्स पर। इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस क्या चल रहा है दोनों कंट्रीज़ में, और डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरवर्ड इन द मार्केट, और डिमांड एंड सप्लाई क्या चल रही है मार्केट में उस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। अभी इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं।
द इंटरेस्ट फैक्टर इज द बेसिक फैक्टर इन अराइविंग एट द बिग फॉरवर्ड रेट। अभी हमने देखा कि इंटरेस्ट फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए। एग्जाम्पल बता रहे हैं हम कि 3 मंथ, अगर 3 मंथ प्राइम बैंक बिल में यूएस में, तो फॉर यूएस में 3 मंथ प्राइम बैंक बिल 2% पर एनम पे मिल रहा है और लंदन में 4% पर एनम। कहाँ पे महंगा है? लंदन में। कितना मिल रहा है? 4%। और यूएस में 2% पे। तो क्या होगा इसमें, वो बता रहे हैं कि इसमें फ्लो जो है वो यूएस से लंदन को जाएगा। पैसा अब क्या करेगा, लोग अपनी जहाँ पे महंगा इंटरेस्ट रेट मिलेगा वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो यूएस से सारा पैसा डाइवर्ट होगा। जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है वो अपना पैसा लेंगे लंदन में, जिसके लिए क्या करना होगा उन्हें, ग्रेट ब्रिटेन बॉन्ड जो है वो बाय करनी होगी। किसको दे करके? अपना यूएसडी डॉलर दे करके क्या बाय करेंगे वो? ग्रेट ब्रिटेन बॉन्ड in the spot market, and the so GBP of so obtained by him would be invested in the UK bills. This will lead a demand of GBP in the spot market. Hence, the GBP is costlier. अब ये क्या मिलेगी? ये प्रीमियम पे मिलेगी। लेकिन जब मैच्योरिटी होगी तो लोग अपनी करेंसी, जब मैच्योरिटी होगी तो फिर अपनी करेंसी को वापस खरीदेंगे लोग यूएसडी को, और यूएसडी खरीदेंगे तो उस समय किसकी डिमांड हो जाएगी? यूएसडी की डिमांड होगी। तो फॉरवर्ड डील में यूएसडी जो है वो कॉस्टलियर हो जाएगी। मीन्स कि जब हमने फ्लो गया यूएसए टू लंदन तो हमारा क्या महंगा हुआ? जीबीपी। फिर हमने वापस किया अपनी करेंसी को, फिर अपनी होम करेंसी में लेंगे तो हमारी होम करेंसी यानी कि उस यूएसडी महंगी हो जाएगी। द फॉरवर्ड प्राइस ऑफ अ करेंसी अगेंस्ट अनदर कैन बी वर्कड आउट विथ फॉलोइंग फैक्टर्स। किस किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पॉट प्राइस ऑफ द करेंसी इन्वॉल्व, क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है इसमें? स्पॉट प्राइस ऑफ द करेंसी, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स, और द फ्यूचर पीरियड, कितने समय के लिए ये डील की जा रही है, कितने समय के लिए फॉरवर्ड डील होगी। अब हम देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोड्स क्या होते हैं। द प्राइस ऑफ ए करेंसी कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी और इक्वल टू so many units of foreign currency, or as 1 unit of foreign currency equal to so many units of home currency। इसमें हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं अपनी होम करेंसी के बदले कितनी फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी को फिक्स करके अपनी के बदले कितनी होम करेंसी। मीन्स होम करेंसी के बदले कितनी फॉरेन करेंसी मिलेंगी और फॉरेन करेंसी के बदले कितनी होम करेंसी होंगी, ये हम इसमें बताएंगे। कोड्स कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है? जिसमें लोकल करेंसी वेरिएबल है, यानी कि हमारी होम करेंसी जो है वो वेरी कर रही है। एग्जाम्पल के लिए अगर इंडिया के लिए देखें तो 1 USD इज इक्वल टू, एक यूएसडी में 74.1 रुपीज़, यानी एक यूएसडी लेने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? 74.10। इसमें कौन सी करेंसी वेरिएबल? ये तो यूएसडी तो हो गई है फिक्स, और इंडियन करेंसी करेगी वेरी। ये क्या होगा? डायरेक्ट, डायरेक्ट गुड्स। इनडायरेक्ट में क्या होगा? लोकल करेंसी रिमेन फिक्स्ड। हमारी अब मान लो इंडिया की उसमें देखें तो अपनी करेंसी तो फिक्स हो जाएगी और फॉरेन करेंसी वेरिएबल होगी। अगर लोकल करेंसी वेरिएबल है तो डायरेक्ट, और लोकल करेंसी फिक्स है तो इनडायरेक्ट।
अब जो वर्ड में जो हम लिख रहे हैं जो प्रैक्टिस है वो डायरेक्ट कोट्स की है। डायरेक्ट कोट्स का मतलब लोकल करेंसी इज वेरिएबल, अपनी लोकल करेंसी को वेरी कराएंगे, फॉरेन करेंसी जिसके लिए ले रहे हैं वो फिक्स कर देंगे। वेयर ऑल करेंसीज आर क्यूटेड एट डायरेक्ट कोट्स इन टर्म्स ऑफ यूएसडी ओनली इन केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड। 4 करेंसीज हमारी हैं जो इनडायरेक्ट रेट्स में शो की जानी है। कौन कौन सी? ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर। इनको हम याद कर लेंगे। ग्रेट ब्रिटेन, यूरो, ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड किस में शो की जा रही है? इनडायरेक्ट रेट्स में। इनडायरेक्ट रेट्स का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट रेट्स का मतलब है कि हमारी लोकल करेंसी फिक्स्ड हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी करेंसी आएगी? अपनी लोकल करेंसी। फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट्स। Fixed exchange rate. The fixed exchange rate is the official rate set by the monetary authorities for one or more currencies. Fixed rates are allowed to fluctuate between definite upper and lower band. कुछ मॉनेटरी अथॉरिटीज़ जैसे इंडिया में मॉनेटरी अथॉरिटी है आरबीआई। कुछ कंट्रीज़ में ये मॉनेटरी अथॉरिटी क्या करती है? अपनी करेंसी को कुछ करेंसीज के लिए फिक्स्ड बैंड में बना देती है कि हमारी करेंसी इसी के बीच वेरी करेगी। उसको क्या बोलेंगे हम? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग इज डिसाइडेड बाय, फ्लोटिंग में क्या होगा? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में वैल्यू ऑफ करेंसी कौन किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? सप्लाई एंड डिमांड पे। सप्लाई एंड डिमांड पे हमारा जो फैक्टर है उसी पे हमारा फ्लोटिंग रेट, एक्सचेंज रेट डिपेंड करता है। और अब हम देखते हैं बिड एंड ऑफर रेट। अभी हमारे इंडिया में कौन सा चल रहा है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। जो हमारा पहले फिक्स था उसके बाद इंडिया ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को एडॉप्ट किया। बिड एंड ऑफर रेट। बिड रेट को क्या बोलेंगे? बिड रेट क्या होता है? बाइंग रेट। जिस रेट पे हम बाइंग कर रहे हैं वही हमारा बिड है। और सेलिंग रेट को बोलेंगे ऑफर, कि हम उसको ऑफर कर रहे हैं। अगर 1 USD इज इक्वल टू लिखा जा रहा है 74.1 और /11, इसका मतलब ये कि बैंक जब खरीदेगा, बैंक बिड करेगा 74.1 पे करेगा, और जब सेल करेगा तो 74.11 पे करेगा। जब यानी कि USD द कोटिंग बैंक इज बिडिंग फॉर USD एट 74.1, सस्ते पे खरीदेगा 74.1 पे और सेल कितने पे करेगा? 74.11। इसके बाद आता है आर्बिट्रेज इन एक्सचेंज। आर्बिट्रेज का मतलब क्या है? आर्बिट्रेज का मतलब है कि एक एक्सचेंज में हमने कोई चीज़ खरीदी सेंटर 1 में और साइमल्टेनियसली हम सेंटर 2 में बेच रहे हैं, लेकिन हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? उस समय की फ्लक्चुएशन, दोनों एक्सचेंज के रेट्स में जो डिफरेंस है उस सेम करेंसी के लिए, उस चीज़ से हमें बेनिफिट होता है। स्पेकुलेटर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें ट्रेड करके इस तरीके से भी पैसे अर्न करते हैं। आर्बिट्रेज कंसिस्ट इन द साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ए कमोडिटी in 2 or more markets to take advantage of temporary discrepancies in price. As applied to daily in foreign exchange, arbitrage consists of the purchase of one currency for another in one center, accompanied by almost immediate resale against the same currency in another center. एक सेंटर पे खरीदी और उसी समय दूसरे सेंटर पे बेच दे रहा है। दी ट्रांजेक्शन कंडक्टेड बिटवीन 2 सेंटर्स। अगर ये ट्रांजेक्शन 2 सेंटर्स के बीच में हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम? सिंपल और डायरेक्ट आर्बिट्रेज। अगर एक ही 2 सेंटर्स इंक्लूड हुए हैं तो डायरेक्ट आर्बिट्रेज, और 2 से ज़्यादा अगर सेंटर यूज़ हो रहे हैं
इज नोन एज कंपाउंड और 3 और पॉइंट आर्बिट्रेज। इसमें क्या हो रहा है, एक एक्सचेंज रेट से हमने कोई चीज़ परचेज की और उसको तुरंत हम दूसरे एक्सचेंज रेट पे सेल कर दें, जो उसमें हमें दोनों में जो फ्लक्चुएशन है उसका हमें बेनिफिट मिलता है, डिफरेंसेस का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज आज के लिए हम इतना ही जानते हैं। आज हमने जान लिया है कि वैल्यू डेट क्या होती है, किस तरीके से हम फॉरेक्स रेट्स डिफाइन कर सकते हैं, क्या स्पॉट है, क्या टर्म रेडी, स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट्स क्या होती हैं और आर्बिट्रेज इन एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।